नमस्कार, एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं सीधी बात, और हमारे साथ होते हैं संडे को कोई नए शख्स, और उनसे हम सीधा सवाल पूछते हैं और वो हमें सीधा जवाब देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको शायद लोगों ने उनको भुला दिया हो या उन्होंने लोगों को भुला दिया हो, इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है। हम उनसे बात करेंगे। हम आप लोगों को बता दें, हमारे साथ आज जो शख्स है वो कभी डिमा हसाओ के काफ़ी मशहूर जो नाम होता है उनमें एक था, वो है प्रकांत वारिस। आप लोगों को पता है वो पहला राज्यसभा का एमपी है डिमा हसाओ से। उसके बाद वो सीएम भी बने थे, फिर ईएम भी बने थे। वो आज हमारे साथ है। तो वारिसा जी, आपका एनएच में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो वारिसा जी, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ इतने सालों में कि आपको लोगों ने भुला दिया या आपने लोगों को भुला दिया? जो भी आई शुरुआत में थैंक यू सो मच एनएच की तरफ से जो अब ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन दिया जो इस प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बहुत आभारी हूँ जी। बहुत खुशी का बात भी है। मैं खुद आपको बुलाना चाहिए था, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन खुद आपने बुलाया जी। हाँ, तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बारिश हो रहा था, तो इस मौका में आया, बहुत अच्छा बात है। तो बात तो ये कुछ महीने से हमें टच में नहीं था, और सम पर्सनल रीजंस की वजह से मैं टच में नहीं था। फिर भी एक दो बार यहाँ कोई भी रैली वगैरह ऑर्गेनाइज किया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिसने ऑर्गेनाइज किया था, जैसा वो सेमकोर फिल्म का खिलाफ में एक बार यहाँ में प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में मैं चला गया था, और सम प्रॉब्लम्स पर्सनल कुछ रीजंस था, उसकी वजह से मैं आ नहीं सका। मेरा सवाल ऐसा है कि आपने लोगों को बुला दिया कि लोगों ने आपको बुला दिया? क्योंकि ये जो गैप है पॉलिटिकल, आप काफी एक मशहूर, आप एमपी थे, पहला एमपी डिमा हसाओ से राज्यसभा में। उसके बाद फिर आप सीएम भी थे, फिर ईएम भी बने थे, लेकिन अचानक से कहीं पे आप गायब हो गए। मतलब आप दिख नहीं रहे लोगों को। पता नहीं लोगों का टच में आप है कि नहीं है, तो अंदर का तो मुझे पूरा पता नहीं तो है। ऐसा तो फिजिकली मेरा चेहरा तो पब्लिक ने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा टच में हूँ दिमाग से। जो भी पब्लिक है, मेरा जो फॉर्मर जो सपोर्टर्स है, जो लोग लीडर्स है, जनरल पब्लिक्स है फ्रॉम ऑल सेक्शंस, सिर्फ दिमासा का बात नहीं, जितना भी पब्लिक है, इन लोग से मेरा टच में रहता, हमेशा मैं टच में रहता हूँ। इन लोग को कॉल आते हैं, आप कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, इस तरह की बातें हमको बोलते ही थे। हम बोला आ रहा है, मैं हमेशा टच में हूँ। सोशल मीडिया में मैं टच में था, सोशल मीडिया में डिमा हसाओ के बारे में, डिमा हसाओ को सिचुएशन के बारे में, खास करके डेवलपमेंट के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, यहाँ का जो हम लोग को एस्पिरेशंस के बारे में हमको सोशल मीडिया में तो हम शेयर करके आता है हमेशा, लेकिन हमेशा दिल में तो जरूर है कब आएगा डिमा हसाओ में, डिमा हसाओ के बारे में कुछ एक दो बात कैसा बात करेगा, कैसा काम करेगा, उसके बारे में तो दिल में हम सोच के रहा हमेशा। ऐसा तो मैंने चुपचाप नहीं बैठा, फिजिकली ठीक है मैं यहाँ में आ नहीं सका, फिर भी मेरा विचार हमेशा डिमा हसाओ कैसा अपलिफ्ट करना है, कैसा आगे बढ़ना है, कैसा आगे ले जाना है, वो मेरा विचार हमेशा हमारे दिल में आए। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप काफी साल आपने यहाँ पे लोगों के साथ, आपने लोगों का सेवा किया है। आप काउंसिल में थे, आप जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप एमपी भी हुआ करते थे, ईएम भी थे। चलिए, लेकिन एक बात हम लोग यहाँ से फिर से एक बार शुरू करते हैं कि आपका एक्चुअली जो जर्नी शुरू हुआ था, लोगों ने आपको एक पॉलिटिकल लीडर का, मेरे ख्याल 95-96 से आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया है। उसका पहले आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे। ऑटोनोमस स्टेट का जो मूवमेंट था, एक काफी बड़ा मूवमेंट था ऑटोनोमस स्टेट का, और उसका आप एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका एक खंबा जो पोस्ट है वो एक आप भी थे यहाँ पे, क्योंकि आप ऑटोनोमस स्टेट को जब तब मूवमेंट था, आप लोग शायद एनसीएल स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम पे आप लोग कर रहे थे। उसके बाद डिमासा स्टूडेंट यूनियन, फिर ऑटोनोमस स्टेट, फिर आपको पहले बार जब आपको एमपी मिला वो कौन सा साल था? वो 1996 का, 96 में आपको 96 का 96 में आपको एमपी मिला। फिर इमीडिएट आपको सीएम भी तभी मिल गया था। इमीडिएट इलेक्शन भी हो गया ना, इमीडिएट इलेक्शन हो गया, तो फिर आप सीएम भी बन गए थे। सीएम भी बन गए 96 में। चलिए, ये बताइए कि ऑटोनोमस स्टेट का जो एक मूवमेंट मैंने खुद देखा, काफी बड़ा मूवमेंट था, लेकिन वो कोलैप्स कैसे करके हो गया अचानक? क्या वजह क्या है? ये ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट जो एसडीसी ने शुरू किया, उसके साथ
इसका सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा ना, ब्रदर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा, जितने भी है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के ऑटोनोमस स्टेट का इशू में, ऑटोनोमस स्टेट का इशू के बारे में, किसी का जस्ट इलेक्शन जिताने के लिए नहीं, ऑटोनोमस स्टेट इशू के बारे में एक साथ करके हम लोग आंदोलन तो शुरू किया। ये ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट आंदोलन तो शुरू किया। ये 96 से पहले ये तो आगे से हम लोग तो शुरू हो गया। बिल्कुल। DSU की तरफ से पहला शुरू हुआ, उसका साथ साथ हम लोग नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि DSU बोलने से जस्ट दिमासा को ही कवर करता है इसमें, लेकिन दिमासा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इज इनहेबिटेड बाय वेरियस ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स, सबको ले करके तो चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इसीलिए नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट फेडरेशन हम लोग क्योंकि बनाया। तब डिस्ट्रिक्ट का नाम एनसीली था। हाँ, एनसीली था बाय द टाइम, तो बनाया, तो हर कम्युनिटी का और रिप्रेजेंटेटिव हम लोग रख के एक कमेटी बनाए, तो उसका साथ जोरदार आंदोलन शुरू हुआ। मैं DSU में भी प्रेसिडेंट था, नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट से प्रेसिडेंट, आई हैड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ बोल द ऑर्गेनाइजेशंस एट दैट टाइम। बाद में किसी को मैं हैंड ओवर कर दिया, नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट DSU को भी हैंड ओवर कर दिया बाद में लीडरशिप टू, लेकिन एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली मिलकर ऑटोनोमस आंदोलन हम लोग किया था। उस टाइम में असम में बोलने से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी एंड इट्स अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कभी जानकारी है, वो जोरदार था। आज तो भी वो आंदोलन जैसा दूसरा अभी भी करता है, लेकिन ऐसा SDC का जैसा ऐसा आंदोलन अभी तो भी कोई ना स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग अभी भी देखने नहीं मिला हम लोग। उसके वजह से पब्लिक सपोर्ट भी आया, बाद में इलेक्शन भी आ ही गया, कार्बिलों में पास ली तो वहाँ पे इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर लिया, वहाँ MP भी जीत गया डोंगटी से शुरू करके, बाद में MLA भी जो जीता है। और नहीं, यहाँ भी इलेक्शन करने का हम लोग भी मजबूर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, आंदोलन करने में भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग फिर यहाँ भी काउंसिल में लड़ने के लिए हम लोग डिसीजन ले लिया अभी काउंसिल। तो हम लोग काउंसिल इलेक्शन भी जीता, MLA भी जीता, बाद में फिर 95 में हम लोग MOU भी साइन हुआ। वो MOU जो साइन हुआ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट MOU अभी तो भी काउंसिल चल रहा है, काउंसिल चल रहा है। बिल्कुल। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसमें लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशन और चेंजेस ऑफ लॉ इन रनिंग द डिपार्टमेंट, ये सब के बारे में तो अभी काफी मतलब, लेकिन 95 में जब आप लोगों ने MOU साइन, काफी चेंज हो गया। 95 में जब आप लोगों ने MOU साइन किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या तब काफी ऐसे डिपार्टमेंट थे जब जो काउंसिल के अंदर में नहीं था। जब आप लोगों ने MOU साइन किया तब ये सब डिपार्टमेंट काउंसिल के अंदर आया। पहला तो है ही नहीं था, पहला नहीं था, पहला तो नॉर्मल डिपार्टमेंट था। हाँ। वो भी कंट्रोल नाम का कुछ डिपार्टमेंट था, लेकिन कंट्रोल तो अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। हाँ। लेकिन MOU होने का साथ साथ तो 30 डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया, 30 डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ। ये एक्चुअली ये क्रेडिट ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का। हाँ, टोटली ये क्रेडिट है। लेकिन ये बताइए कि कोलैप्स कैसे करके हो गया? ये इतना बड़ा मूवमेंट मैंने खुद देखा, आई वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, लेकिन अचानक से ये कोलैप्स कैसे करके हो गया? SDC आंदोलन जो कोलैप्स हो गया, दो डिबेकल जो हो गया, मैं किसी लीडर को मैं दोष देना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी लीडर्स, कोई भी लीडर, सेंट्रल लीडर उस टाइम बाय दैट टाइम जो भी हम लोग डडन लीडर जो भी था, किसी को हम ब्लेम देना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ है हम लोग को रॉन्ग हो गया, वो हमने ध्यान से, हम लोग को पार्टी लीडर्स, फंक्शनर्स लोग ध्यान से नहीं सोचा। आउटसाइड जो पॉलिटिक्स है, आउटसाइड एलिमेंट्स, आउटसाइड पॉलिटिक्स आके यहाँ मिक्स हो गया। आउटसाइड पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ डिवीजन हो गया SDC में। आउटसाइड पॉलिटिक्स तो आपको जानकारी हो गई, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स आ गया SDC में, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स आ गया, CPIML को इम्प्लीमेंट, हाँ, CPIML का पॉलिटिक्स आ गया। उससे हम लोग को क्रैक तो शुरू होने लगा। कार्बिलों में पहला क्रैक हुआ, दिमाग में क्रैक बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन कार्बिलों को क्रैक की वजह से दिमाग में भी क्रैक हो गया। लेकिन वही आउटसाइड पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग होशियारी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को पार्टी फंक्शनरीज चाहे जो लेवल को हो, हाई आप टॉप लेवल से नीचे लेवल तक भी हो, लोग होशियारी नहीं हुआ इस चीज फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग को कहाँ तक लेगा, कुरुंग में फेंकेगा ना गाँव में फेंकेगा, ये नहीं सोचा। ऑल इंडिया लेवल का जो कुछ पॉलिटिक्स आई, वो तो इतना कॉमन भी तो नहीं हर जगह, कुछ स्टेट में है ये,
लेकिन ऐसा जो जो पॉलिटिक्स है वो जो हम लोग को कार्बी आंलंग दिमाग में लेके आया, कुछ कुछ आदमी हमें फैला दिया, उससे हम लोग को डाउनफॉल टू वहां से हम लोग स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे करके ये कोलैप्स हुआ। हाँ धीरे धीरे होके ये कोलैप्स हुआ। 96 में आप लोगों ने इलेक्शन जीता था, उसके बाद 2021 में फिर से एक बार कांग्रेस काउंसिल में पावर में आ गया था। उसके बाद आप लोगों ने 2007 में जेसीसी बनाया था। 2001 में आ गया था, 1 में कांग्रेस आ गया था। 2007 में एक बार फिर से आप लोग बीजेपी के साथ कुछ ग्रुप अलायंस करके जेसीसी बनाया था आप लोगों ने, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बाद आप लोग पावर में आए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ ये तो सबको पता ही है। सबको पता है। उसके बाद मैंने देखा कि हर एक जो लीडर था, कोई चाहे वो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का लीडर हो या बीजेपी के जो लीडर थे, वो धीरे धीरे करके सब कांग्रेस की तरफ आ रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। अकेला आप बचे थे तब। आपने काफी देर से कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो वो क्या, जरा आप बताइए कि वो सिचुएशन कैसा था तब। मैं इस इशू को बारे में मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू इन डिटेल अबाउट द मैटर ना, इसमें हम डिटेल जाना नहीं चाहता है, फिर भी इशारा से सबको पता चल ही जाएगा दिमाग के बारे में। ये तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, एक इंफॉर्मेशन हो गया तो कहीं वो पता ही नहीं चलता, कहीं हुआ तो 1 घंटा के अंदर में सब कुछ पता चल। ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ये मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का अंदर में। 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से ये भी वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, 250 का अंदर में। अभी भी असम का अंदर में भी 2021 तक में 5 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था, उसमें से भी ये एक है डिमासा डिस्ट्रिक्ट। गोलपारा, धुबरी, चिरांग फिरांग लेके वो 5 में ये दिमासा एक वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन असम। इंडिया में तो हो गए है, 250 के अंदर में भी एक है, और असम के अंदर में भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अभी भी है। असम के अंदर में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है उस टाइम में ऐसा सिचुएशन तो आप लोग मालूम ही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है हम बोलेंगे। दिमाग टिल दैट टाइम, अभी तो थोड़ी सिचुएशन अलग है। उस टाइम में तो दिमाग टोटली इन्फेस्टेड बाय द इंसर्जेंसी, वेरियस इंसर्जेंसी ग्रुप, किसी का नाम लेना नहीं चाहता है। दबाव था, सीधा सीधी बात है, हम लोग को लीडर्स के ऊपर में दबाव था, कोई पार्टी में ज्वाइन करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। तो इस तरह की दबाव आया, वो दबाव की वजह से हम लोग को लीडर एक एक करके दूसरा पार्टी में जाने लगा। मेरा पास तो डायरेक्ट पर्सनली हमारे यहाँ दबाव डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली तो एज ए होल तो दबाव आया। इसलिए मैं तो थोड़ा मेंटेन किया, किसी को हम बताया है एजेंसी, तो ऐसा हम लोग सब छोड़ने से तो नहीं होगा। कुछ लीडर को हमने बताया, हम लोग बचाने होगा ये पार्टी को, तो हम लोग को लीड करना होगा, हम कुछ बताए। ऊपर वाला साथ में हम झूठ नहीं बोलता, सीधा सीधी बोलता है। मुझे याद है, क्योंकि आपको शायद याद हो, एक दफा हम लोग ट्रेन में जर्नी कर रहे थे हिल क्वीन में, गुवाहाटी जा रहे थे, मैं भी आप हम लोग थे। आपने तब मुझे बताया था कि ऑटोनोमस स्टेट जो मूवमेंट है उसको आप छोड़ने वाले नहीं है, और जितना तक हो सके आप कांग्रेस तब ज्वाइन नहीं करेंगे, आपने बताया था। बताया था। लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसा हुआ कि बाद में मैंने देखा कि यू आर द लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट पर्सन, यू आर द लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट पर्सन। मतलब आपने जब ज्वाइन किया तो वो कॉफिन सील हो गया, मतलब कि उसके बाद कोई बचा नहीं था। नहीं था। तो मुझे याद है वो, तब आपने मुझे क्लियरली वो बात बताया था, पूरा याद है। लेकिन सिचुएशन उस वक्त जो भी रहा हो, फिर आप कांग्रेस में आ गए। फिर आप, मैं डायरेक्ट भी नहीं गया, एज ए मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल ना, गुंजुंग से हम बिलोंग करके तुझे था ना। हम कांग्रेस ज्वाइन होने से पहले मैं गुंजुंग में मीटिंग किया, सपोर्टर लोग को बुलाया। अभी तो हर आदमी तो सब चला गया दूसरा पार्टी में, हम क्या किया जाए। एसडीसी दिल में तो जरूर है, ऑटोनोमस से जरूर मांग के जाएगा, चाहे जो पार्टी में हम ज्वाइन करें। हम तो ऑटोनोमस को छोड़ने वाला तो नहीं है। कांग्रेस में जाके भी तो ऑटोनोमस की बात बोलेंगे, कई दूसरा पार्टी में जाके भी ऑटोनोमस की बात हम तो हमेशा बोलेंगे। तो हमें बातचीत किया तो उन लोग बोला आपको मैं हम लोग छोड़ दिया, बाकी लोग सब ज्वाइन कर दिया, आपको अपन छोड़ दिया, अब जो भी पार्टी में जाएगा विल वेलकम यू। तो बोला आपका खुशी है। तो इन लोग को परमिशन लेके, गुंजुंग कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर्स लोग को परमिशन लेके लास्टली हम अल्टीमेटली हमने कांग्रेस में ज्वाइन। कांग्रेस आपने, हम इसे ही मतलब अपना मतलब से हम ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद का जो सिचुएशन है,
आपने जब ज्वाइन किया कांग्रेस, Yes. फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर आपने पिछले बार उसके बाद तो आपने शायद 13 में, 7 के बाद तो इलेक्शन हुआ था 13 में, 13 more. 13 में फिर आप वहां से आप नहीं जीत पाए सीट। 13 से जीता 13 में आपने सीट जीता था, जीता कांग्रेस से जीता। आपने जीता था, हाँ, कांग्रेस जीता था। आज उसके बाद जब हमने देखा कि काफी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़, जैसे कि कभी इस पार्टी में उस पार्टी में, कभी आप बीजेपी में चले गए, फिर एजीपी में चले गए, और ऐसा करके जो सारा जो ये गड़बड़ हो रहा था, तब का सिचुएशन जरा बताइए कि क्या कैसे माहौल था। वो भी वही है, किसी को पर्सनली हम ब्लेम करने नहीं मांगता। जो भी कुछ भी पॉलिसी किया, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है। किसी को हम दोस्त देना नहीं चाहते, उसको वजह से ये आई हुआ है, किसी को वो हम बोलना नहीं चाहता। लेकिन उसमें बाद में जो हुआ उसमें तो कोई ऐसा दबाव, पहला जो दबाव हुआ था वो कांग्रेस में जाने के लिए, जो दबाव पहला हुआ था ना, इस तरह की दबाव तो नहीं था। खुद हम लोग को बीच में ही वो काउंसिल चलाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, थोड़ा गड़बड़, मतलब जो डिसिप्लिन से चलना चाहिए था, जो रेस्पेक्ट से, जो मतलब क्या बोलेगा, इज्जत से जो चलना चाहिए था, इस तरह की इज्जत तो मतलब इतना नहीं था। लेकिन एक चीज 13 के बाद, जो इलेक्शन के बाद जो देखा गया, खास करके 15 के बाद, 15 में जब हमने देखा कि निरंजन होजाई जब सीएम बने थे, आप लोग उनके साथ ही, आप लोग उनके साथ थे, आप लोगों ने बीजेपी तब ज्वाइन कर लिया था, आप लोग उसके साथ थे। लेकिन काफी लोगों का ऐसा कहना था कि फिर आपने ही कुछ गड़बड़ कर दिया क्योंकि आपको सीएम बनना था। ना, ऐसा तो हम लोग जो कांग्रेस छोड़ दिया वही ऐसे ही हम लोग अपना खुशी छोड़ दिया, ये बात तो नहीं था। ऐसा हम अगर कहीं एम बनेगा तो हम भी कुछ रेस्पेक्ट से रहना, हमको भी, हम सिर्फ अपने से रेस्पेक्ट सोचने से नहीं होगा, हमारा रेस्पेक्ट है बोल के पीपुल्स का भी तो हमारा ऊपर में रेस्पेक्ट, एक तो वरिष्ठ तो एक रेस्पेक्ट में हाई बोल के, तो उनको भी तो एक तो फीलिंग होना पड़ेगा ना। हमारा फीलिंग में ऐसा आएगा, हम तो रेस्पेक्ट ही नहीं। इस एग्जीक्यूटिव में तो किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो चल रहा है कोई रेस्पेक्ट तो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जा रहा है, ऐसा हम लोग देखने मिला। कोई भी डिसीजन अगर हम लोग मेजर डिसीजन लेना चाहता, लेकिन कर नहीं पाता डिसीजन एट द टाइम व्हेन डिसीजन हैज टू बी टेकन, लेकिन ये कुछ ना कुछ क्या कारण से हम लोग डिसीजन ले नहीं पाता। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी का मतलब क्या है, कलेक्टिव ओपिनियन लेके वहां में डिसीजन लेना है। इस तरह की हम लोग डिसीजन लेने में तो दिक्कत पता था, तो रीजन हम खोल के बताना नहीं चाहता, लेकिन वहां में कोई डिसिप्लिन चीज तो थोड़ा वहां में खत्म हो गया था, डिसिप्लिन चीज तो नहीं था। हमारा बात है वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन, वेयर देयर इज नो रेस्पेक्ट, जूनियर सीनियर का रेस्पेक्ट भी तो होता ना। जैसे आपको भी छोटा बच्चा है, क्या आपको कुछ इज्जत नहीं करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो लेकिन छोटा आपसे जूनियर होने से भी अगर इफ ही नो हाउ टू रेस्पेक्ट हिज कॉलीग्स, तब तो ये भी बड़ा है। गांव में बहुत गमोरा है, वो तो 25 इयर्स का जो उम्र का भी बहुत गांव वाला लोग गमोरा होता है, लेकिन ध्यान से अच्छा से गांव चलाता है। लेकिन कहीं तो 60 इयर्स का जो बुढ़ा है वो भी गमोरा बनने नहीं सकता, गांव चलाने नहीं सकता। लीडरशिप क्वालिटी का जो बात, हाँ, जो भी है ऐसा मैंने नहीं देखा, वो रेस्पेक्ट हमने नहीं मिला। इसके वजह से हम लोग सोचा इसका बदली तो हम लोग दूसरा विचार करने से तो अच्छा होगा ना, क्या बोले हम लोग सोचा था। लेकिन डीपली से और डीपली सोचना चाहिए था, वो हम लोग सोच नहीं पाया। उसके बाद 17 में खास करके आप जब इलेक्शन हुआ था 16 में, मेरे ख्याल 16 में जब एमएलए जब यहाँ पे बीजेपी जीत गए, खुद बीजेपी में था। हाँ, आप खुद बीजेपी में थे। उसके बाद जो अभी का जो सीएम है देवलाल गौड़ा साहब, वो सीएम बनने के बाद फिर आप लोग फिर एजीपी में चले गए। तो माहौल क्या, मतलब यही इसी टाइप का कुछ कहानी था? कहानी वो कॉम्प्लेक्स है बहुत। ओके। बहुत कॉम्प्लेक्स है, खोल के बोलना है ठीक है, नहीं सीधी बात है तो आप सीधा जवाब दीजिए। जो भी चला गया, लेकिन आने वाला दिन में कैसा अच्छा होगा, कैसा हम लोग अच्छा काम करेगा, जो जाने वाला उसको भूल के आने वाला में और कैसा और अच्छा से सही ढंग से कैसा पॉलिसी बनेगा, कैसा अच्छा होगा, ताकि आगे में जो हुआ ऐसा नहीं होने के लिए वो तो सोचना बहुत जरूरत है। तो हम तो ऐसा निरंजन को सपोर्ट किया, उस समय मेरा नाम आया, बोला वारिशा सीएम बनना है क्या बनाए, लेकिन अल्टीमेटली निरंजन वो भी चाहता था कि इतना तकलीफ से आके सरेंडर करके आए गया, इतना तकलीफ किया, हम तो सीएम बनना चाहता, खोल के बोला
हमको सब भी सपोर्ट करो, क्या क्या बोला लास्ट में, बोला क्या बात है, हम तो आगे में भी सीएम हुआ, कौन सा बराबर है सीएम हुआ नहीं हुआ तो क्या है। बीबी हकजर भी था, स्टेट का बीजेपी के लीडर्स भी था, हम बोला ठीक है निरंजन को दे दो, कोई बात नहीं, हमरा कोई आपत्ति नहीं बोल के हम अंतिम में बोल दिए, जो निरंजन तो बन गया। लेकिन फिर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रख नहीं सका, तो कैसा काम करना चाहिए, अपना डिग्निटी, रेस्पेक्ट, क्वालिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसा मेंटेन करना चाहिए वो कर नहीं पाया, बाद में वो भी गिर गया। फिर जितना मेंबर है उसको रख नहीं सका, कुछ मेंबर तो फिर चला गया, छोड़ के चला गया एजीपी में। आप भी गए थे एजीपी नहीं, निरंजन होने के बाद बोला, निरंजन के बाद ओके, वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में चले गए थे। जैसे दारा सिंह ना, यस यस यस, जो दारा सिंह बोल के बोलता ना, क्या नाम है उसको, दारा सिंह, ठीक है आप बोलिए। दारा सिंह बोडो, हाँ थाउसेंड वो हजारिशा से जीतने वाला, वो फिर वो छोड़ के चला गया बीजेपी, निरंजन का वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को छोड़ के कांग्रेस में चला गया था। तो हम लोग एक कम हो गया, लेकिन कोर्ट तक भी फाइट करने लगा, लेकिन फिर कांग्रेस आ गया, कांग्रेस का मेजोरिटी हो गई, देवजीत फिर से सीएम बन गए थे। वही कहानी था। फिर भी हम तो था वंस डिसाइडेड टू सपोर्ट, तो हम सपोर्ट करके था निरंजन, व्हाटएवर मे बी द निरंजन रेजिम एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम साथ में था। फिर 16 में ऐसा क्या हुआ एमएलए इलेक्शन के बाद? फिर बाद में तो निरंजन चला गया, फिर एमएलए इलेक्शन तो आ गया, तो एमएलए इलेक्शन में तो फिर कोच अभी का जो हिमंत विश्व शर्मा, अभी का चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को बुलाया, गुवाहाटी में बुलाया के बोला है आप लोग हमको, खास करके वो तो बोला है आपको तो टिकट तो नहीं हुआ, कोशिश तो किया था, लेकिन आप चिंता मत करो, जोर डर से आप लोग लगो, जैसा भी हो बीबी हकजर को जिता दो। अब बात तो सही है, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो बीबी हकजर जीतने वाला नहीं था। वो एमएलए के लिए टिकट आपने भी मांगा? आपने भी मांगा, हमने मांगा, आपने मांगा था। हाँ, बहुत जगह में तो बीबी हकजर को पहचानता भी नहीं था, नहीं पहचानता था, लेकिन हम लोग बोला हमको तो अच्छा लगता ना, अच्छा लगता हमको, जैसे दो, जैसे बीबी हकजर को देना, मतलब हमको सोच के दो, इतना भी हम लोग बोलने लगे बहुत ज्यादा। तो हम लोग हेमंत विश्व के बाद से हम लोग जगह जगह में जाके कैंपिंग किया, तो अक्सर को जरूर हम लोग जिता दिया। फिर हेमंत और भी बोला है बाद में, तो जिताने के बाद में तो दूसरा तो और कोई नहीं है, नेक्स्ट में तो और अगर एनी सिचुएशन कम्स टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट तब तो ये चांस बोल के बोला। तो उसके बाद में असम में तो वही गया, क्या बीजेपी गवर्नमेंट हुई है, फिर इधर में फिर हुलस्थुल काउंसिल का बाकी मेंबर जितना भी वो सब बीजेपी तरफ में चला गया, फिर कांग्रेस छोड़ गया, चला गया सब। तो फिर उस समय बोला हम क्यों बोलेगा उसको, हम ब्लेम नहीं देता, जो सच बात है हम बोल, बीजेपी लीडर्स लोग भी बोला, इंक्लूडिंग अभी का चीफ मिनिस्टर भी बोला, अभी तो निरंजन भी चला गया, नाउ यू आर द ओनली लीडर टू लीड द काउंसिल। आपको बोला? हमको बोला, लीड द काउंसिल, हमको बोला माय चॉइस इज यू टू रन द काउंसिल, टू लीड द काउंसिल बोल के बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो मांगा भी नहीं था, हमको दे ऐसा करो ऐसा नहीं था। लेकिन आजकल का जमाना में जो छीन के लेने लगता कोई चीज भी, लेकिन हम ऐसा नहीं था, कभी ऐसा है भी नहीं, कभी होगा भी नहीं, हम छीन के लेने वाला भी नहीं। वो लोग बोला ठीक है, मौका देता तो ठीक है, आई एम रेडी टू सर्व फॉर द पीपल ऑफ दिमाग हासाओ, कोई बात नहीं, हम तो ऐसा बोल दिया। तो कुछ दिन तो था वहां में, उसके बाद में लास्ट में तो सिचुएशन भी चेंज हो गया, काफी बीजेपी के लीडर हमको सपोर्ट किया, और ऐसा नेक्स्ट सीएम यू विल बी द नेक्स्ट सीएम क्या बोला, अगर भगवान कराता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो थोड़े हम अपने लिए करेगा, सबके लिए करेगा, सबको भलाई के लिए, आगे भी करके आया, 5 साल करके आया एसटीसी के टाइम में, कोई बदनाम नहीं, सबका अच्छा के लिए करके, सब धर्म सब जाति के लिए अच्छा करके आया, कोई टाइम में बजट भी कम थी, जो भी है हम अच्छा काम करके आए, अब मौका मिलता तो अच्छा ही करेगा, क्या बात। लेकिन अल्टीमेटली तो मालूम है ना अभी का पॉलिटिक्स, तो लास्ट तरफ में तो सिचुएशन चेंज हो गया, तो फिर अल्टीमेटली तो निरंजन भी कोशिश किया था, उसको भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो इसका देवलाल गोरलोसा का नाम आया, लीडर तो
अभी का चीफ मिनिस्टर खुद आके हमें हम लोग को बुलाया, लैंडमार्क होटल में। हाँ लैंडमार्क होटल में बुलाया, एक एक करके सबको बुलाया। अब क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या सब कुछ बुलाया। हमको भी बोला ठीक है, हम भी सजेशन दिया, हमको भी पूछा क्या क्या चाहिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो हम बोला ठीक है, आप क्या सोचता कर लीजिए, क्या बोला है। लेकिन हम मांगता है वन शुड बी एलिजिबल एनफ टू रन द काउंसिल। काउंसिल अभी छोटा काउंसिल नहीं, इट इज अपग्रेडेड काउंसिल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी एक तो अगर नियम का मुताबिक पोस्टिंग होता तो कोई इंचार्ज नहीं, फुल फ्लेजेड कमिश्नर रैंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना चाहिए, नेक्स्ट सेक्रेटरी होना चाहिए, डेप्यूटी सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। वही रैंक का हिसाब से काउंसिल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने लगता है, सेक्रेटरी से होने लगता है। उसको गाइड करने के लिए होने से कम से कम तो सीएम भी तो थोड़ा क्वालिफाइड आदमी, मतलब हमें ना बोल दिया, सीधा सीधी बोल दिया था बैठक में, हमको अगर तुम लोग कोई प्रॉब्लम देखता तो यू फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द अदर इलेक्टेड मेंबर्स। हाँ, हमें इतना तो बोल दिया, अगर मेल इलेक्टेड मेंबर में से नहीं मिलता तो रानू लंगथा सका तो भी दे दो बोल के हम बोल दिया था। लेकिन वन शुड बी क्वालिफाइड एनफ, सफिशिएंट एनफ टू रन द काउंसिल। अभी का काउंसिल कोई छोटा मोटा विलेज काउंसिल जैसा नहीं है, ये काउंसिल ने तो अपग्रेडेड काउंसिल है, 30 डिपार्टमेंट्स है, उसका साथ साथ ये लेजिस्लेटिव पावर भी तो दिया हुआ है। लेकिन हम लोग लॉ नहीं बनाया, वो दूसरा बात है। लेकिन स्टेट का साथ, सेंट्रल का साथ में भी बजट का, काउंसिल को अपग्रेड करने का, आगे ले जाने का, दिमाग को भविष्य के लिए बचत करने का, सब तरफ हर तरफ से देखने से तो माने मजबूत मतलब क्वालिफाइड। तब आपने सजेशन दिया था? हाँ, ऐसा हम सजेशन दिया था। लेकिन फिर भी हम मालूम पता चल गया। हाँ, वो लोग बोला ठीक है, ये तो वो नाम लिया अभी उसका, अभी का सीएम उसका नाम लिया, उसको देने से कैसा होगा। हम बोला हमारा कोई आपत्ति नहीं उसको देने में, लेकिन उसे भी थोड़ा क्वालिफाइड वाला और एक्सपीरियंस वाला एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के बारे में उसको तो देख के देने से तो अच्छा था। लेकिन फिर भी आप अगर सोचता तो आप जिसको भी सोचता तो हमारा कोई आपत्ति नहीं बोल के हम बोल दिए, छोड़ दिया, हम बदनाम निकल गया, सीधा सीधी बात है। तो उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको एजीपी में जाना पड़ा? नहीं, उसके बाद में तो उसको हम नहीं गया था, उसके बाद में तो ठीक है, जो डिसीजन हो गया, डिसाइडेड हो गया, डेवलप सीएम हो गया, हम तो सपोर्ट किया ना, सपोर्ट किया, वहां में सेलिब्रेशन किया, अच्छा से बैठा, बातचीत किया, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर व्हाट विल बी द फर्स्ट, हम लोग का डिसीजन क्या होगा, वो सब बातचीत किया, साथ में बीबी अफजल को लेके भी हम लोग बातचीत किया है। लेकिन आप एजीपी तो आपने ज्वाइन किया था एक बार? नहीं, एजीपी हुई था में ज्वाइन नहीं, हमने बीजेपी था। अच्छा, बीजेपी था, हम लोग ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो एजीपी आपने कौन सा पार्ट में ज्वाइन किया था? बाद में तो हमें बातचीत किया हम लोग, पास काउंसिल को क्या होगा, एक नंबर में होगा नॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज का परमानेंट बजटरी प्रोविजन तो ठीक करना है। कल सैलरी नहीं मिलता, कोई काउंसिल का ऐसा सुनता ही नहीं, हम लोग कल हम दिमाग होगा काउंसिल के बारे में ऐसा सुनने मिलता। इसलिए इस बार जो सेंट्रल भी बीजेपी है, खुद राजनाथ सिंह भी हम लोग को बोला था लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ असम बोल के बोला। ये तो 3-4 महीना का ही बात है बोल के हम लोग को बोला था, ये हम लोग को सैलरी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देगा बोल के बोला था। दिल्ली में हम लोग गया था, तो इसलिए हम लोग आशा था दिल्ली बीजेपी, स्टेट बीजेपी, काउंसिल बीजेपी। लेकिन काउंसिल का नॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज जो अभी भी भुग रहा है ना, अभी भी तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, सैलरी तो 4-5 महीने में एक बार, कभी कभी 10 महीना में एक बार मिलता है, ऐसा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसका परमानेंट बजटरी प्रोविजन एक तो असम एनुअल प्लान बजट में डालना है अलग से निवासों के लिए, वो चीज करना होगा, नॉर्मलाइजेशन वो चीज करने लगेगा। उन्हें हकजर भी खुद था, हम लोग छोटा मोटा कमेटी भी बनाया था, आप आगे जाइए, आपके पीछे पीछे हम लोग जाएगा बोल के बोला था। एमएलए आगे जाएगा, उसका पीछे पीछे हम लोग जाएगा, ऐसा हम लोग शुरू किया था उसमें बस एजेंडा। लेकिन वो तो बाद में तो नहीं हुआ, थोड़ा दिन बाद 1-2 महीने का बाद में मतलब जो मतलब हम अच्छा नहीं लगा फीलिंग, तो थोड़ा जो सोचा दिल में, जो काम करना चाहता था, हम तो बीजेपी में फुल टाइमर ही काम करना चाहता था सबका अच्छा के लिए, लेकिन वो चीज तो हम कर नहीं पाया। आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं? वो हुआ नहीं, और हम सोचा होगा भी नहीं बाद में।
इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया। चलिए ठीक है, तो आपसे आगे बात करते हैं। तो ये थे प्रकांतो वरिष्ठ जी हमारे साथ, और आज का एपिसोड हमें यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, और अगले हफ्ते हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इनके साथ बातचीत एक्चुअली काफी लंबा हो रहा है, और ये लंबा होगा भी क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि वो एमपी यहाँ पे रह चुके हैं, यहाँ पे वो सीएम रह चुके हैं, और काफी जो अप्स एंड डाउन्स है उनका अपना पॉलिटिकल करियर में भी, और तब भी जब वो यहाँ पे रूलिंग में थे तब भी। तो ये सारा हम बात करेंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं अगला एक एपिसोड में।